हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 10 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का सेकंड स्टेज का पेपर हुआ है, जो कि दोस्तों काफ़ी इजी हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों के रिव्यू लेने के बाद दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाने वाली है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इस पेपर की पूरी उत्तर कुंजी दूंगा, जो कि 100% श्योर सही है। साथ में दोस्तों आप इस आंसर की को चेक करने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में नंबर लिखें, ताकि मैं एक प्रेडिक्टेड कट ऑफ बना सकूं, जिससे कि यहाँ पर श्योर हो सके कि आपका नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी सभी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पेपर में क्या क्या आया और उसका आंसर क्या क्या होगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। और भारत के निम्नलिखित राज्यों में से हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य किस में स्थित है? तो कहाँ पर है वो? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा। और किसी भी प्रश्न में अगर डाउट होता है आपको इसका उत्तर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा। और बहुत से लोग आपका कमेंट पढ़ते हैं, तो आप लोग उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। जो आप लोग सही आंसर कहेंगे उसको हम पिन कर देंगे और सभी लोगों का आंसर सही मालूम चल जाएगा। मेरा प्रयास सही है कि मैं आपको 100% सही उत्तर दूं। फिर अगर कोई गलती होती है तो आप लोग जरूर बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आपका भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। इसके बाद 35 नंबर है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य से घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश किससे घिरा हुआ है? उत्तराखंड से घिरा हुआ है। बाकी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जो हमारे हैं वो आपके बहुत दूर हैं उत्तर प्रदेश से। सैमसंग निर्माता है किस चीज़ों का? सैमसंग का आपका मोबाइल आता है, काफ़ी चीज़ें सैमसंग की आती हैं। तो सैमसंग किसका निर्माता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माता है, टीवी बनाता है, बहुत कुछ बनाता है। तो सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आपका सैमसंग है। संगीत वाद्य यंत्र को आपको पहचानना है। संगीत वाद्य यंत्र आपका कौन सा होता है? देख सकते हैं हाईकोर्ट हर एग्जाम में अपने एक चित्र वाला देता है। पिछले बार आपको पत्ती दिया था, नीम की पत्ती, और इस बार दिया है संगीत वाद्य यंत्र। तो ये आपका तबला है। आप लोग साफ साफ इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर में है, क्रिकेट विश्व कप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप कितने साल में होती है? अभी आपका 2019 में होने वाली है, और वो 4 साल के अंतराल के बाद ही होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और आप लोग बताते जाइएगा। आप लोग किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग बताइएगा। आप लोग जो मैं 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं या कर सकते थे? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, सभी लोगों को मालूम है, आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रयोग होता है, इंटरनेट का प्रयोग किसमें होता है? ईमेल के लिए, ऑनलाइन खरीदारी के लिए, बातचीत चैटिंग के लिए। तो इनमें से सभी के लिए होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ था? यह किस महीने में पूछा गया था? आपका पिछले साल ही अटल बिहारी वाजपेयी का जी का निधन हुआ था। 16 अगस्त 2017 को, सॉरी 18 को इनका निधन हुआ था। आप लोग देख सकते हैं इनके जो आपकी मृत्यु हुई थी उसी के बाद से काफ़ी जगहों पे इनके राजधानी का परिवर्तन हो गया, अटल नगर रख दिया गया। तो काफ़ी चीज़ें निधन के बाद बनी हैं। एक दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, 15 अगस्त के एक दिन बाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, साइना नेहवाल कौन से खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल आपका बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बाद अगली बात करते हैं, झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची आपकी झारखंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, LIC जो आपका बीमा कराती है कंपनी, जो हमारी LIC है, वो क्या है? उसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए लाइफ हमारे होती है, लाइफ इंश्योरेंस है। तो लाइफ हमारा एल का फुल फॉर्म लाइफ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 45 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में सारनाथ निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? तो सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के में आपका सारनाथ स्थित है। और ये बुद्ध जी की वहाँ पर काफ़ी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, और बुद्ध जी का काफ़ी अच्छा स्थान है सारनाथ हमारा। और इसके बाद 46 नंबर की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मतलब मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस कहते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान हमारा 1949 में अपना लिया गया था। 1950 को लागू कर दिया गया था, लेकिन 1949 में अपना लिया गया था। और कुछ अनुच्छेद जो 1949 में लागू कर दिए गए थे, और पूर्ण रूप से जो हमारा लागू हुआ था वो 1950 में लागू हुआ था। 48 नंबर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे लिखा गया है कि कौन सा इंडोर खेल है। अब देखिए ये खेल जो हमारे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इंडोर मतलब होता है जो अंदर खेला जा सकता है उसे कहते हैं इंडोर गेम, और जो बाहर खेला जाता है उसको कहते हैं आउटडोर गेम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फुटबॉल अपने आप अंदर नहीं खेल सकते हैं, इसके लिए आपको फील्ड चाहिए होगी। बीच वॉलीबॉल के लिए भी आपको चाहिए होती है।
अच्छी खासी फील्ड, और फील्ड हॉकी के लिए भी चाहिए आपको अच्छी खासी फील्ड। ये देखिए बैडमिंटन आपका आउटडोर गेम्स भी है, इंडोर गेम्स भी है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर आपकी फाइनल आंसर की आएगी जब आपकी, तो उसमें से हटाए जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए बैडमिंटन जो हमारा है वो आउटडोर खेलों में गिना जाता है, लेकिन बैडमिंटन को इंडोर गेम में भी आपको गिना जाता है, ये दोनों में आता है। तो कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट हो सकता था। अब अगर आप लोग आपत्ति देंगे इसके खिलाफ तो इसका आंसर चेंज हो सकता है, या आप लोग बताइएगा इसका आंसर और क्या होना चाहिए था। आप लोग चारों आंसर आंसर देख लीजिए और बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। हम लोग चाचा जी का बर्थडे मनाते हैं तो बाल दिवस, क्योंकि उनको बच्चे काफ़ी प्रिय थे, तो 14 नवंबर हमारा बाल दिवस जो ही होता है वो जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो रणजी ट्रॉफी आपका भी संपन्न होता है, रणजी ट्रॉफी तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। तो यहां तक हमने क्या विकल्पों में शुद्ध रूप आपको चयन करना है। प्रथा देखिए लिखा गया है इसमें, प्रथा में क्या है देखिए ये प्रथा आपका सही है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा 77 नंबर है, चोटी का आपसे समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो चोटी का देखिए शीश होगा, चोटी का शीश होता है, और चोटी का कुटिया कुटिया होता है ना कि कुटी होता है। तो यहाँ पर शीश सही है ना कि कुटी, यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था। 78 नंबर की बात करते हैं, उदय। उदय का आपसे विलोम पूछा गया है। उदय का क्या होता है, अस्त होता है। पेपर बिल्कुल सरल था, जिन लोगों ने पेपर दिया है वो लोग बताइएगा आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो, और बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन करके आए हैं और आपकी हिंदी कितनी सही हो रही है, और जो लोग नहीं दिए हैं वो भी लोग देखते चलिए। और आप देख रहे हैं वन डे एग्जाम क्लासेस को, इसमें देखिए 79 नंबर में है, वर्तनी के आधार पर शुद्ध रूप चुनना है आपको। तो आप लोग देख लीजिए, तुम बड़े बुरे व्यक्ति हो, तुम बड़े बुरे व्यक्ति हो, इसमें जो सही प्रकार से लिखा गया है तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो। देखिए बड़े का अर्थ कुछ नहीं होता है, बहुत होता है, तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो, तो ये आपके इसमें सही है। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। देखिए जयपुर जो हमारा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे कि आपका नाम होता है, किसी का भी नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 81 नंबर में है, पिताजी समाचार सुन रहे हैं। तो ये देखिए हैं, इस समय सुन रहे हैं, अर्थात ये वर्तमान काल की बात कर रहा है। 81 नंबर का वर्तमान काल है। इसके बाद आपसे बात करते हैं 82 नंबर की। यहाँ पर देखिए 82 नंबर है हमारा, और अब देखते हैं आप लोग कितने हल कर पाते हैं। देखिए पूर्ण विराम का मतलब पूर्ण विराम का आपसे चिन्ह पूछा गया है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है इस प्रकार से लगता है, वही आपके पहले ऑप्शन में लिखा गया है। इसके बाद 83 नंबर में है स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम पूछा गया है। स्वार्थ मतलब होता है अपना स्वार्थ, और परमार्थ मतलब होता है दूसरे का स्वार्थ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 84 नंबर की बात करते हैं, दिए गए विकल्पों में से अरुण शब्द का अर्थ चुनना है। अरुण, अरुण मतलब होता है सूर्य, सूर्य कहते हैं अरुण, ये हमारा पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद है 85 नंबर का विद्यालय पूछा गया, संधि विच्छेद आपसे। विद्यालय में विद्याधन आलय होता है, इसमें आपका दीर्घ संधि के द्वारा ये जुड़ता है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद 86 नंबर की बात करते हैं, सप्ताह में होने वाला। सप्ताह में होने वाला क्या होता है, साप्ताहिक होता है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है इसमें। इसके बाद 87 नंबर में है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यही सबसे सही है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल पेपर बना था, इस प्रकार से हाई कोर्ट को पेपर नहीं बनाना चाहिए। ये सेकंड स्टेज का था, थोड़ा इसको सरल करना चाहिए था। मानते हैं कि आपके जो हाई स्कूल मांगा गया है इसमें, लेकिन थोड़ा से इसका लेवल और ऊंचा होना चाहिए था। अब मेरिट जाने की संभावना फिर से पिछली बार के जैसे मेरिट जाने की संभावना हो चुकी है। आपका 100 नंबर का पिछला पेपर था, उसमें लोगों ने 95 से ऊपर नंबर लाए हैं, सिलेक्शन भी हुआ है 90 के ऊपर वालों का। और अब सेकंड स्टेज में भी लड़कों को 90 से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। निम्नलिखित विकल्पों में से आपको व्यंजन चुनना है। व्यंजन आप देख सकते हैं चा और छा, ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। आप चलते हैं 89 नंबर के ऊपर और बताते हैं आपको 89 नंबर का आंसर क्या है। 89 नंबर में है, राम का विद्यालय कल बंद रहेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा काल है। देखिए रहेगा मतलब कल की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है, तो भविष्य काल होगा इसमें। और अब बात करते हैं 90 नंबर की, वह एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया विशेषण मतलब आपकी जो विशेषता बताए, आदमी की विशेषता क्या बता रहा है, अच्छा बता रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 91 नंबर, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक वाक्य बताना है। तो प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है, जहां पर प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाएगा तो प्रश्नवाचक वाक्य हो ही जाएगा। सबसे सिंपल तरीका यही था, राम ने रावण को क्यों मारा। 92 नंबर की बात करते हैं, अंगूठा छाप। आपसे पूछा गया मुहावरे का अर्थ बताना। अंगूठा छाप का अर्थ होता है अनपढ़, मतलब कि जो बिल्कुल से पढ़ा लिखा ना हो, निरक्षर कहते हैं इसको। अगली बात करते हैं 93 नंबर की, बच्चे खेल रहे हैं में संज्ञा पूछी गई है। तो संज्ञा कौन है, हमारे बच्चे ही हमारा संज्ञा है।
इसके बाद 94 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित दी गई संख्या को हिंदी संख्या के अनुसार विकल्पों में से चुनना है। देखिए ये आपकी जो है हमारी ये इंग्लिश की संख्या होती है और ये आपकी जो हिंदी की संख्या होती है, इस प्रकार से 5 लिखा जाता है और इस प्रकार से 56 को हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 95 नंबर में, निम्नलिखित दिए गए वाक्य को उचित सर्वनाम शब्द की सहायता से पूरा करना है। तुम्हारा क्या नाम है, यही सबसे सही आंसर है। तुम्हारा क्या नाम है, देख सकते हैं आप लोग, इसमें तुम्हारी नहीं हो सकता, तुम्हारी क्या नाम है। यहाँ पर तुम्हारा क्या नाम है, जो लेडीज से भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और जेंट्स से भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 96 नंबर में है बिंदिया। बिंदिया का बहुवचन क्या होगा, तो बिंदिया का बहुवचन आप लोग यहाँ पर बिंदिया लिखते हैं ना, यहाँ पर एक आपका लग जाएगा इसमें। इसके बाद 97 नंबर में, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण वही होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता है। यहाँ पर है मेरी बहन की नाक। देखिए नाक जो है आपका वो संज्ञा का आपका कह रही है और संज्ञा का जो विशेषता बतला रही है वो चपटी। आपकी मेरी बहन की नाक चपटी है। नाक कैसी है, चपटी, अर्थात चपटी ही आपका यहाँ पर विशेषण है। अगले नंबर हमारा 98 नंबर, निम्नलिखित वाक्य शब्दों को उचित क्रम में लगाकर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। दौड़ता खरगोश है तेज, इसको आपको सीरियल से लगाना है तो बिल्कुल सिंपल सा है, खरगोश तेज दौड़ता है, कोई भी कर लेगा इसको। 99 नंबर की बात करते हैं। सीता नाच रही है में क्रिया आपसे पूछी गई है। देखिए जो नाच रही है ये पूरी क्रिया होती है, इसमें आपका सहायक क्रिया भी जुड़ी हुई है और मुख्य क्रिया भी इसमें जुड़ी हुई है। तो सीता नाच रही है में नाच रही जो हमारा वो क्रिया है। 100 नंबर की बात करते हैं। इसे पूछा गया व्यंजन बताना है आपसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी तीनों स्वर दिए गए हैं, सिर्फ एक ही व्यंजन यहाँ पर का। तो यहाँ तक हमारे हिंदी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।